बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। भारत की सरज़मीन से एक मरतबा फिर दुनिया भर में बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है और शदीद किस्म की ठेस पहुंचाई गई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार, जो भी एक्शन हुआ था उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रिएक्शन लिया गया और बंदे को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तारी हो गई, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची थी, लेकिन उसका एक सोल्यूशन उन्होंने दिया, एक्शन लिया, वो भी झूठ बोल रहे हैं और वो भी ठेस पहुँचा रहे हैं। वाक़या ये है दोस्तों कि एक शख्स है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का रहनुमा है और रुकन असम्बली है तेलंगाना स्टेट का। राजा सिंह इसका नाम है। इसने तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की कोशिश की है और एग्जैक्ट उसी तरह करने की कोशिश की गई है जिस तरह अब से चंद माह कबल नूपुर शर्मा, जो बीजेपी की तर्जुमान थी गालिबन, उन्होंने की थी। आपको याद होगा नूपुर शर्मा ने ऑल फॉल जब बका था रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया था मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से, दुनिया भर के मुसलमान ममालिक की जानिब से। उस खातून को बरतरफ़ किया गया, ये भी सुना गिरफ़्तार किया गया है, उसके ख़िलाफ़ पे कार्रवाई भी हुई और उसके बाद खामोशी। किसी को नहीं आज पता कि वो खातून कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, और वो अब गुमनाम तो है, पसे पर्दा तो है, लेकिन जो डैमेज और डेंट वो मुसलमानों को पहुँचाना चाहती थी वो उसने पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। अब इसी तरह एक और करैक्टर सामने आया। इस करैक्टर का नाम मैंने अर्ज़ किया कि राजा सिंह है, टी राजा सिंह। इसने भी इसी किस्म की हरकत की है और इसी किस्म की हरकत करने का उसका जो मकसद है वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी मोदी के जो ज़ेरे साया चल रही है, गुज़श्ता कई सालों से चल रही है, जो हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा प्रचार करती है, उसके ये लीडर हैं। और उन साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो पार्टी ने फौरी तौर पे एक लेटर जारी किया जिसमें उनको सस्पेंड किया गया और कहा गया कि आपने जो कुछ भी फरमाया है ये पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। सो एक रस्मी सा लेटर जारी कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इलाके की पुलिस को कहा, हैदराबाद की, कि आप जाइए और जाके इनको गिरफ़्तार कीजिए कि उन्होंने लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए हैं। और उनकी इस एक्ट के बाद बहुत सारे मुसलमान जो भारत के अंदर मौजूद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं। दिल्ली में, हैदराबाद में और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर जो है वो मुज़ाहरे जारी हैं। मंडे को भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, कल भी हुए, आज भी हुए। सो उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्शन ज़रूरी है और ये एक्शन हो गया। और उसके बाद बहुत सारे लोग कहने लग गए जी एक्शन हो गया है, लेकिन ये जो एक्शन है ये डिलिबरेट एक्शन है। ये एक्शन जो है इसके पीछे मर्ज़ी और मंशा पार्टी की लीडरशिप की मौजूद होती है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी पार्टी की लीडरशिप के मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी पार्टी का मेंबर कोई भी ऐसा एक्ट करे जिस एक्ट के करने के बाद वो अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा जो है उसका इस्तेमाल करे। ऐसा होता नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पार्टी में कभी भी नहीं रहता। वो किसी भी मुल्क की हो, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, बरतानिया क्यों ना हो, वो पाकिस्तान क्यों ना हो, वो भारत क्यों ना हो। आप पार्टी से निकलते हैं पॉलिसी से तो उसके बाद यू आर आउट ऑफ पार्टी, आप पार्टी का हिस्सा नहीं रहते। अगर जिन लोगों को मेरी इस बात पर शक है, मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो है ये प्ले करता हूँ। ये अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क, दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसकी एक वीडियो है। आप पहले वीडियो सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अब तक तो 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। ये साहब आपने सुना, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को, मैंने अपने हिंदुओं को इजाज़त दी है कि मुसलमानों को मारें, उन्होंने भी हम पे हमला किया और हमने भी जो है उनके बंदे जो है वो मार दिए। ये इन पेपर या ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के फॉर्मर मेंबर हैं, यानी कि साबिक रुकन बीजेपी है, यानी कि इस वक्त वो रुकन नहीं है, लेकिन ये इन डॉक्यूमेंट या ऑन पेपर है। बट अब भी अगर जो लोग इनको जानते हैं या जो लोग भी थोड़ा गूगल करना चाहें वो गूगल कीजिए तो उनको जाके नज़र आएगा कि ये बीजेपी के साथ अटैच हैं। उनके जलसों में, मीटिंग्स में, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर शाना बशाना उनके खड़े हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जिसको शक है वो गूगल कर ले, मैंने अर्ज़ किया, या जो जानते हैं वो मुझसे बेहतर भी जानते होंगे कि मैं जो बात आपको फरमा रहा हूँ
वो दुरुस्त फरमा रहा हूँ। आप ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी भी डाल देते हैं, गिरफ्तार कर भी लेते हैं, आप सस्पेंड भी कर देते हैं, सस्पेंड करने के बाद आप पार्टी से निकालने के बाद लातौलकी का ऐलान भी कर देते हैं, लेकिन ये आपके लोग आपके लिए हमेशा काम जारी रखते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है ये भी इसी किस्म की हुई है और इस कार्रवाई का एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि भारत के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जाए और उस चीज़ पे किया जाए जिस पे वो किसी सूरत पे किसी भी शख्स की या किसी भी इदारे की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, और वो है आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात भी कर जाए तो मुसलमानों को ये काबिल कबूल नहीं है। और ये एग्जैक्टली वही करने की कोशिश करते हैं और इसका मकसद एक है कि वहाँ पर बैठे जितने भी मुसलमान हैं उनको रोक सकें, उनकी आवाज़ को दबा सकें, उनको अपने कंट्रोल में रख सकें, और दुनिया भर के अंदर जितने और मुसलमान मौजूद हैं उन मुसलमानों को भी उनकी लिमिट्स तक रखें। दिस इज़ देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव, और ये वही ऑब्जेक्टिव है जो बहुत सारे ममालिक के उस एजेंडे का हिस्सा है जिस एजेंडे में जितने भी मुसलमान हैं उन मुसलमानों के इस किस्म के जज्बात को मजरू करना और उनको उनकी लिमिट्स तक रखना और फ्रीडम ऑफ स्पीच का राग लापना जैसी चीज़ों को सामने रखा जाता है, लाया जाता है। बहरहाल केस काफ़ी जो है, मामला काफ़ी जो है वो गंभीर है, सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये मैंने पहले भी कहा था जब नूपुर शर्मा ने ये ऐसी स्टेटमेंट दी थी तो सारी कार्रवाई हुई थी कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और आज भी उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आने वाले कुछ अरसे के बाद भी हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसी जमात के लोग इसी किस्म की स्टेटमेंट्स, इसी किस्म के बयानात देंगे और इसी जमात की लीडरशिप की मर्ज़ी और मंशा से देंगे, और वो इसी किस्म की रस्मी कार्रवाई करती रहेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो मुसलमानों को दबाना, धमकाना और डराना है। कोशिश करेंगे आपको ऐसे तमाम तरह हालात व वाक़यात से यूँ आगाह रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।